दोस्तों, हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जिससे ये साबित होता है। इस युद्ध का मुख्य कारण धृतराष्ट्र का बद्धा पुत्र दुर्योधन की पांडवों के लिए जलन और साथ ही साथ पांडवों को उनका राज्य न लौटाने की जिद थी। इसके अलावा दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को नीचा दिखाने के लिए हर तरह की चाल चलता रहता था, जैसे कि पांडवों की हत्या करने के लिए लाख का महल बनवाकर उसमें आग लगवाना, पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित करने के लिए जुए में छल कपट करना। इस तरह से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें दुर्योधन पांडवों के साथ छल करता आया है। पांडवों से उनका सब कुछ छीन लेने की चाहत दुर्योधन के मन में हमेशा रहती थी और इसी के चलते उसने उनके साथ जुए खेलने की योजना बनाई, जिसमें पांडव बुरी तरह से हार गए थे और उन्हें 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। पांडवों के वनवास के समय बहुत सी घटनाओं की कथाएं महाभारत में मिलती हैं। उन्हीं में से एक बद्धी ही रोचक कथा है, जिसमें एक बार महाबली भीम एक अजगर द्वारा मरते मरते बचे, जिनकी रक्षा उन्हीं के बद्धे भाई युधिष्ठिर ने की थी। बात तब की है जब पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष लगभग खत्म होने को था। उस समय एक बार भीम वन की सुंदरता को देखने के लिए वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक ही एक जगह उन्हें एक बहुत ही बद्धा अजगर सामने दिखाई दिया। वो अजगर बहुत बड्ढे पर्वत जैसे आकार का था और अगर वो चाहे तो पूरे एक गांव को एक साथ निगल ले, इतना ज्यादा खतरनाक था। ऐसे अजगर को देखकर भीम उसके करीब गए। वैसे उस भयंकर अजगर ने भीम को कसकर जगदढ़ी लिया। वैसे तो भीम के पास 10,000 हाथियों के जितना बल था, लेकिन उस अजगर के चंगुल में फंसते ही उनकी सारी शक्ति खत्म सी हो गई। वो उससे आजाद होने के लिए छटपटाने लगे और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो गए। वहीं जब भीम को अपने आश्रम लौटने पर देर लगने लगी तो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा चिंता में पड़ डीडीएच गए और फिर उन्होंने अर्जुन, नकुल और सहदेव को आश्रम में रहकर द्रौपदी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी और खुद आरक्षी धौम्य को साथ लेकर भीम को खोजने वन की ओर चल दिए। रास्ते में जाते जाते उन्होंने भीम के पैरों के निशान देखे और उसी के सहारे वो वहां जा पहुंचे जहां उस अजगर ने भीम को जकड़ दिए रखा था। भीम को इस हालत में देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने उस अजगर से पूछा कि हे अजगर, तुम कौन हो? तुमने इस तरह से मेरे भाई को क्यों पकड़ डटा रखा है? तुम अपना असली परिचय बताओ। क्या तुम वास्तव में अजगर हो या कोई देवता या दानव हो? तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हें इससे अच्छा भोजन ला कर दूंगा। हे युधिष्ठिर, मैं वास्तव में अजगर नहीं हूं, बल्कि मेरा यह शरीर शापित है। मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा ही पूर्वज नहुष। उस समय जब मैंने तीनों लोक पर विजय पा ली थी, तब मुझ में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। यहां तक कि ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग, इन सभी को मैं अपना दास समझता था और इन सभी का खूब अपमान किया करता था। उसी बीच मैंने अपने घमंड में आकर महर्षि अगस्त का भी अपमान कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस अजगर योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि समय आने पर युधिष्ठिर के द्वारा ही मेरे इस शाप से तुम मुक्त हो गए। लेकिन शाप देने के बाद भी मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद है। इसके अलावा अजगर ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ भी करना चाहता हूं, जिससे मुझे भी पता चले कि तुम वास्तव में कितने ज्ञानी हो। अगर तुम मेरे दिए गए सवालों का सही सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई भीम को तुरंत ही अपने चंगुल से मुक्त कर दूंगा। इतना कहते ही उस अजगर ने युधिष्ठिर से पहला सवाल पूछा कि हे युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ कि आखिर ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ऐसे उसके अंदर कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से उसे ब्राह्मण कहा जाए? इस पर युधिष्ठिर बोले, हे अजगर, जो इंसान स्वभाव से ही दानी स्वभाव का है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, जिसके मन में सभी के लिए दया का भाव है और जो कभी भी किसी पर भी अत्याचार करने की सोचना तक नहीं है, असल में वही सच्चा ब्राह्मण है। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर अजगर बहुत संतुष्ट हुआ और उसने फिर से एक सवाल किया कि हे युधिष्ठिर, तुमने मेरे सवाल का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ब्राह्मणों वाले गुण जो तुमने मुझे बताए हैं, अगर यही गुण ब्राह्मण के अलावा किसी और में भी पाए जाए तो क्या वो भी ब्राह्मण है?
अजगर के इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा अगर किसी और में भी ब्राह्मण जैसे गुण पाए जाते हैं तो वो स्वभाव से ब्राह्मण ही कहा जाएगा, भले ही वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर खुद ब्राह्मण में ब्राह्मण वाले गुण नहीं है और वो नीच स्वभाव का है तो उसे अपने आप को ब्राह्मण कहने का कोई हक़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति केवल नाम भर का ब्राह्मण रहता है। इस तरह से युधिष्ठिर ने अजगर के बहुत से सवालों के जवाब बहुत ही होशियारी से दिए, जिससे वो अजगर बहुत खुश हुआ और फिर उसने भीम को अपने चंगुल से आजाद कर दिया और फिर थोड़ी ही देर में नहुष अपने अजगर का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ गए और फिर स्वर्ग को चले गए और इस तरह भीम भी मुक्त हो गए। आज की इस कथा से हमें दो चीजें तो सीखने को मिलती ही हैं, जिसमें पहली चीज ये कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अपने सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और यही हुआ भीम के साथ। 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद उन्हें एक ताकतवर अजगर ने जकड़ लिया और वो कुछ न कर पाए। वहीं दूसरी ओर सबसे खास बात ये सीखने को मिलती है वो ये कि आपकी पहचान आपके व्यवहार और आचरण से ही है, न कि जाति से। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।